नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले आपकी कुंडली में देख लेती हूँ। आपने कोई सवाल नहीं किया है। आपकी जो कुंडली है ये है 17 जुलाई 1990। तो 17 नंबर यानी कि 1+7 को हम ऐड करेंगे, 1+7 करेंगे तो 8 नंबर आएगा। और 8 नंबर जो है वो शनि के द्वारा रूल किया जाता है। तो आप में कहीं ना कहीं शनि की गुण, मतलब काम आपसे कितना भी करवा लो, बहुत ही कर्मठ होते हैं, ऐसे ज्यादा बहुत ही वर्कहोलिक नेचर के होते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में जो सक्सेस का रेशियो होता है ना, और नंबर वालों से बहुत स्लो होता है, क्योंकि शनि जो है ना स्लो मूविंग प्लेनेट बोले जाते हैं, मतलब स्लो स्लो चलना। तो एक तरह से कहें तो 38 के बाद जो स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में वो बहुत अद्भुत होती है। लेकिन उससे पहले लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहते हैं। ये तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग है। अब इन तीनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये 7 नंबर आएगा। 7 नंबर जो कि स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है, केतु के द्वारा रूल किए जाते हैं। अब देखिए आपका जो मूलांक है वो 8 है, लेकिन भाग्यांक 7 है। तो कहने का मतलब क्या, अगर आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि 8 नंबर वाले बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक हो जाए, थोड़ा ईश्वर के प्रति श्रद्धा रहे, थोड़ा दान पुण्य वगैरह करने लगे, कैलकुलेटिव ज्यादा ना बने, कैलकुलेटिव बहुत होते हैं तो कैलकुलेटिव ना बने, थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, तो फिर ये 7 नंबर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, बहुत अच्छा करेगा। तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है। अब आइए कुंडली पे आते हैं। कुंडली में लगन आपकी जो है ये वृष लगन है, और राशि आपकी बन रही है मेष राशि बन रही है। देखिए सबसे पहली बात तो आपकी ये वृष लगन है, तो वृष लगन वाले व्यक्ति, ये पृथ्वी तत्व की राशि कही जाती है। तो स्टेबिलिटी रहता है आप लोगों में। और कभी कभी आलसी जो होता है ना, आलसी हो जाना नहीं, तो वृष लगन वाले बहुत लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, प्रैक्टिकल होते हैं। ये आपके देखिए लगन से भी दिख रहा है। अब राशि मेष राशि है, मेष राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है। हर काम को करने में एकदम एनर्जी रहता है, फुल एनर्जी, स्टार्टिंग में एकदम एनर्जी रहेगा, लेकिन लास्ट में अगर आपके मन के अकॉर्डिंग काम है तो ठीक है, नहीं तो फिर एनर्जी लो। तो ये होता है। उसके बाद 2 नंबर है, इसके जो स्वामी हैं 2 नंबर और 7 नंबर, दोनों के स्वामी शुक्र बन रहे हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस और आपके 6th हाउस के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। और शुक्र कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। और 2nd हाउस में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज कमजोर है, बट ठीक है, शुक्र यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा फल देंगे। शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए होते हैं, परिवार के बिना तो रहना ही नहीं है इनको, और परिवार का सुख भी होता है। वाणी के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही एक तरह से मधुर वाणी कह सकते हैं, बहुत ही पोलाइटली ढंग से बात करना, बड़े से बड़े मसले को बड़ा प्यार से समझा देना, संभाल लेना, ये गुण होता है। क्योंकि यहाँ पे ये देवगुरु, गुरुओं के गुरु भी यहाँ है, और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु भी यहाँ है, दोनों गुरु एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये अच्छा योग बोला जाता है। अब 2nd हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, ये 3rd नंबर है ना, तो इसके बुध बन रहे हैं। और 6 नंबर यानी कि 5th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों के लॉर्ड बन रहे हैं बुध। और बुध कहाँ बैठे हुए हैं, अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बुध बैठने से राहु की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं वही होता है ना कि सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेना, बुद्धि नहीं लगाना, तो डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा वीक हो जाता है। अब देखिए 3rd हाउस के स्वामी आपके चंद्र बन रहे हैं, जो कि बैठे हुए हैं कहाँ पे, आपके 12th हाउस में। तो जब भी चंद्र की महादशांतर दशा प्रत्यंतर, तो मन बहुत परेशान या गुस्सा बहुत आना, 2 चीज बहुत ज्यादा रहेगा। भाई बहन के सुख में भी कमी होता है, ऐसे लोगों को भाई बहन का सुख नहीं हो पाता है। आस पड़ोस में भी ज्यादा मतलब बनना नहीं, मनमुटाव रहना, लाइक इस तरह से चीजें होगी। उसके बाद 5 नंबर है, 5 नंबर इसके स्वामी सूर्य। देखिए आपके ये 4th हाउस के स्वामी जो है सूर्य, ये हैं आपके 3rd हाउस में। तो ठीक है, 3rd हाउस में है ना, निगेटिव फल देंगे ना पॉजिटिव फल देंगे। देखिए अब यहाँ पे आपका मंगलिक योग तो बन ही रहा है, एक बार नमाज में भी मैं चेक कर लूंगी। अब देखिए 7th हाउस के स्वामी कहाँ चले गए हैं, 12th हाउस में, स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्र मंगल की युति तो है आपके कुंडली में, अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन ये 7th हाउस के स्वामी तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। हाँ, मैरिज लाइफ को ये डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए मैरिज लाइफ आपकी कैसी है, दिक्कत होगी। 9 नंबर है, तो इसके स्वामी गुरु बन रहे हैं। 9 नंबर और 12th नंबर, ये मतलब 8th हाउस और आपके लाभ भाव के। तो यहाँ देखिए इसके स्वामी गुरु बन रहे, गुरु अच्छा इनहेरिडेंट संपत्ति, यानी कि आपको अपने पिता से, अपने पूर्वजों की संपत्ति अच्छी खासी मिलेगी। सडन लाभ का भी योग है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है शनि पे, और शनि भी यहाँ पे बैठा हुआ है। आयु यहाँ पे अच्छा देगा, आयु वृद्धि करेगा, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आयु बहुत अच्छी रहेगी। आपको धन संपत्ति
संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, काफी रिच फैमिली में बच्चे जन्म लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर यानी कि आपके देखिए संबंध बन रहा है 10th हाउस का 9th हाउस का, दोनों का स्वामी शनि कहाँ पे चला गया है 8th हाउस में। तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति थोड़ा सा कम रुझान होना, वही ना 7 नंबर है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो अच्छा होगा, नहीं चलेंगे तो बुरा। या तो बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाना, या तो बिल्कुल भी आस्तिक हो जाना, या तो बिल्कुल भी नास्तिक हो जाना, यही 2 कंडीशन होता है। रोजगार वगैरह प्राप्त करने में परेशानी आती है, वही स्टेबिलिटी की कमी रहती है। देखिए 8 नंबर भी यही इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से शनि की स्थिति भी यही इंडिकेट कर रही है। हालांकि शनि यहाँ पे अच्छा फल देगा, आपको सडन लाभ वगैरह भी दिलाएगा। तो ये रहा आपका कुंडली। अब देखिए दृष्टि की भी बात करें तो गुरु की ना 3 दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे, रोग रिपुरीन कभी भी परेशान नहीं करेगा। 7th दृष्टि पड़ रही है आपके 8th हाउस पे, कभी भी आपको गहरी बीमारी वगैरह होने से मतलब ठीक है, नहीं होगा, अच्छा है। उसके बाद 7 8 9 गुरु की 9th दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे, तो ये आपको यहाँ पे आपको ये डिले जरूर होगा, रोजगार में बार बार बदलाव चेंज जरूर होगा, लेकिन होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। शुक्र की दृष्टि है इसी प्रकार से शनि से, तो शनि की भी तीसरी दृष्टि रोजगार भाव पे सेम प्रॉब्लम है, लेकिन शनि योग कारक है आपके कुंडली के लिए, तो शनि अच्छा फल देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोजगार अच्छा देगा। तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे, तो धन भी बहुत रहेगा, धन इनहेरिटेंस संपत्ति वगैरह रहेगा, ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ मिलता है, ज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा, संतान का भी सुख अच्छा रहता है। इस प्रकार से मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, 4थी 7वीं 8वीं। तो चौथी दृष्टि देखिए 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके सूर्य बुध गुरु, वही गुस्सा एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। 7th दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। एक बार आपकी मैं नवमांश कुंडली देख लेती हूँ। देखिए मांगलिक तो है, चंद्र कुंडली से भी आप मांगलिक हो। नवमांश कुंडली में अगर नॉर्थ इंडियन की बात करें तो मांगलिक नहीं हो, लेकिन साउथ इंडियन की कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ भी मांगलिक बन रहा है। और शनि वर्गोत्तम कुंडली बन रही है आपकी, शनि यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, शुक्र दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वाइफ को लेके प्रॉब्लम दिख रहा है। और यहाँ भी 8th हाउस के लॉर्ड मंगल यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ भी दिक्कत है। सूर्य द्वारा वर्गोत्तम कुंडली बन रही है, सूर्य अच्छा है आपका, सूर्य अच्छा है कुंडली में, चंद्र भी अच्छा है आपका, राहु केतु है, तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है यहाँ से भी। इसके बाद महादशा आपकी मंगल की महादशा चल रही है, जो कि 2025 तक चलेगी। उसके बाद फिर राहु की महादशा शुरू हो जाएगी, तो इसमें तो और प्रॉब्लम होगा आपको। तो मैं कुछ रेमेडीज आपको बता दूंगी। अभी मंगल में शुक्र चल रहा है 23 24, 24 चला गया, 24 सूर्य चलेगा मंगल में। फिर भी ये टाइम पीरियड तो 25 तक तो फिर भी ठीक है आपका। उसके बाद दिक्कत तो मेन प्रॉब्लम तब शुरू होगी। उसके बाद अगर आप कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नीलम आप धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नीलम भी धारण कर सकते हैं आप, पन्ना भी धारण कर सकते हैं। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। पाम आपका रेक्टेंगुलर पाम है, देखिए इस प्रकार से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर पाम है। तो जब भी पाम आपकी रेक्टेंगुलर हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा तक मेंटली वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं, दिमाग वाला काम, फिजिकली वर्क कम करते हैं और पसंद भी नहीं करते हैं। शुक्र का एरिया बहुत डेवलप है आपका, बहुत ही लग्जरी कंफर्ट ब्यूटी के प्रति रुझान है आपको बहुत ज्यादा। और उसके बाद मंगल का एरिया, चंद्र का एरिया, ये सारे एरिया बहुत अच्छे डेवलप हैं, तो एनर्जी लेवल भी आपका काफी अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत स्ट्रांग है एनर्जी लेवल। स्ट्रगल लाइफ में तो रहेगी क्योंकि सेटिंग लो है, उसके बाद सेटिंग अप है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं आप लोग। और आप यहाँ देखेंगे शतरंज की गोली के आकार की ये फिंगर है, बहुत तेज कह सकते हैं, बहुत शार्प माइंड के, बहुत स्मार्ट कह सकते हैं होते हैं आप लोग। उसके बाद फिंगरें भी लॉन्ग है आपकी बिल्कुल, तो जब भी फिंगर इस तरह से लॉन्ग हो और पाम भी लॉन्ग हो, ये सीधे सीधे एयर एलिमेंट की पाम को दिखा रहा है। पाम जो है आपका, यानी कि कहीं ना कहीं आप में एक तरह से घूमने फिरने के शौकीन होना, एक जगह नहीं मन लगना, तो ये बोर जल्दी हो जाना कोई किसी चीज में, ये चीज दिखा रहा है। और बहुत ही एनालिटिक पर्सनैलिटी, मतलब कोई भी चीज के एकदम रिसर्चेबल नेचर होना, रिसर्च में जाना, एकदम रिसर्च के अंदर तक जाना, लाइक इस तरह से। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, दोनों बैलेंस में है। जब भी गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर बैलेंस में होता है ना, तो ऐसे लोगों को लाइफ में जो है ना संतुलन बना रहता है। ऐसे लोगों का मतलब स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा दोनों में संतुलन बना रहता है, जो कि अच्छी बात है। रिश्तेदारों से ज्यादा ना बनती है ना बिगड़ती है आपकी। नोट्स आपके क्लियर हैं, स्पष्ट बोलना
और सुनना पसंद आता है। उसके बाद देखिए आपकी गुरु की फिंगर इंडिविजुअल अच्छी है, सेटिंग अच्छी है, तो दाम्पत्य जीवन यहाँ से अच्छा दिख रहा है, मन से कहते हैं ना, मन से अच्छा दिख रहा है। और बाकी चीज तो दिक्कत होगी आपको, और संतान का भी अच्छा योग दिख रहा है, सुख अच्छा दिख रहा है। उसके बाद शनि की फिंगर, अकेले रहना कभी कभी बहुत पसंद आता होगा आपको, अकेले अपने आप को टाइम देना, अकेले रहना, ये सब आपको अच्छा लगता होगा। रिसर्च वाला नेचर, डिसिप्लिन में लाइफ रहना अच्छा रहता है। काम के प्रति बहुत ज्यादा होते हैं, इससे ज्यादा काम 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 के कारण फैमिली को टाइम नहीं देना, लाइक इस तरह से चीजें होती होगी। सूर्य की फिंगर देखें तो सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है आपकी, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। बुध की फिंगर देखें तो बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है, तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका, कॉन्विंसिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी चीज, कोई तर्क वितर्क अच्छा रहता है। थंब की लेंथ भी ठीक है, अच्छी है, तो डिसीजन बहुत क्लियर डिसीजन लेते हैं और जल्दी डिसीजन को चेंज नहीं करते हैं। और कभी कभी होता है कि जो मैंने बोल दिया वही सच है और कुछ भी सच नहीं है, तो अपने बात पे बहुत ज्यादा रिजिड होना। बुद्धाइज है तो सिक्स सेंस भी एक्टिव है, इंट्यूटिव है आप, इंट्यूशन अच्छा है आपका। लॉजिक पावर आपका बड़ा है, विल पावर वीक है, तो कोई भी काम सोचते बहुत ज्यादा है, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम चला जाता है। कहते हैं ना कि सोचते सोचते व्यक्ति टाइम निकल गया, तो सोचते ज्यादा है, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। वैसे भी आपका जो पाम भी है रेक्टेंगुलर पाम है, तो ज्यादा दिमाग का यूज करना इस चीज को दिखाता है। देखिए यहाँ से भी दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब दिख रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो आपके कुंडली और हाथ दोनों से दिक्कत दिख रही है। बेबी वगैरह में भी दिक्कत है, बेबी बॉर्न वगैरह में भी दिक्कत दिख रही है। अब देखिए आपकी गुरु की माउंट पे से देखिए इस तरह से अप लाइन है, ये तरक्की को बताता है। तरक्की तो आप खूब करते हो लाइफ में ना, करियर वगैरह सब, बार बार काम को लेना छोड़ना, अपने मन का काम है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया, ये दिक्कत रहती है। घर में कलह क्लेश का भी माहौल रहता है आपका। उसके बाद आप देखिए शनि की माउंट ठीक है, इस पे से एक से ज्यादा लाइन है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। पूर्वजों का संपत्ति अच्छा रहेगा आपके पास में, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है वहाँ की। और सूर्य की फिंगर भी देखिए, तो सूर्य की फिंगर पे आप देखेंगे तो यहाँ से लाइन निकली हुई है, लेकिन लाइन सॉलिड नहीं है, टूट टूट के है, तो ये उतना मैटर नहीं करता। जैसे आपको जॉब लगा छूटा, लाइक इस तरह से गवर्नमेंट जॉब का भी अच्छा योग है, बहुत सुंदर सा फिश का साइन है। तो या तो आप खुद गवर्नमेंट जॉब में है, या पिता या वाइफ होती है गवर्नमेंट जॉब में, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर कोई बिल्डर हो जो कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो इस तरह के फायदे होते हैं अगर इस तरह से सूर्य पे हो। और एक से अधिक ज्यादा है लाइन, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से भी जनरेट होता है, लेकिन कंफ्यूज कभी कभी रहते हैं आप। बाकी यहाँ पे उभरा हुआ है तो आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं ऐसे जाते हैं, लेकिन मेंटली बिजनेस करने वाले, फिजिकली रूप से फील्ड पे नहीं कर पाएंगे आप, तो वही काम करें। देखिए बुद्ध की जो है ना माउंट दबी हुई है, तो इसकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। बुद्ध की इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। इस पे लाइंस बहुत अच्छे हैं, तो बहुत दयावान होते हैं, हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहती है आप लोगों में। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, कर्ज वर्ज की स्थिति बनी रहती है लाइफ टाइम। और अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, अंदरूनी मंगल पे क्लियर कट स्वास्तिक का साइन है, देखिए यहाँ पे इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बनना है बस। तो स्वास्थ्य अंदरूनी मंगल यानी कि काफी अट्रैक्टिव होंगे आप देखने में। और फिजिकली रूप से अगर कोई भी मीटिंग में आप चले जाएं, कहीं चले जाएं, या फिर किसी को कन्वेंस करना है, बिल्कुल सामने वाला कन्वेंस हो जाएगा। ये फिजिकली इंपॉर्टेंस को दिखाता है, तो काफी अच्छा रहता है। ये मेंटली इंपॉर्टेंस को दिखाता है, तो माइंड से और फिजिकली रूप से दोनों तरीके से आप कन्वेंसिंग हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं ऐसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे लाइंस देखें तो इस प्रकार से लग्जरियस लाइन है, तो लग्जरी की कोई कमी है नहीं आपको। बहुत ज्यादा ब्यूटी के प्रति अट्रैक्शन रहता है आपको, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। और बाहरी मंगल भी अच्छा है आपका, चंद्र भी अच्छा है। चंद्र अच्छा होने से मेंटली आप पीस महसूस करते हैं, मेंटली अच्छा फील करते होंगे। माता का सुख अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज अच्छी सफलता मिलती है। शुक्र आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, आफ्टर मैरिज आपको सफलता मिली होगी। और उसके बाद यहाँ पे फिश का भी साइन है, तो वाइफ बहुत ही कोऑपरेटिव और सपोर्टिव मिलती है। यहाँ पे भी फिश का साइन है, या तो वाइफ गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर वाइफ के आने से आपका रुतबा, आपका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ गया हो, ये भी होता है। और बहुत सुंदर सपोर्टिव वाइफ मिलती है, तो ये आपका बहुत अच्छा है शुक्र माउंट, है ना। तो किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं होती है ना, बहुत इच्छाएं पूरी हो जाती है, जो भी इच्छा आप करते होंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाती होगी। उसके बाद हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो देखिए एक तो फ्लर्टी नेचर है आपका, जिस वजह से क्या बार बार हार्ट ब्रेक होना, तो ये भी आपका है। यहाँ भी देखिए 32 के एज में भी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक को दिखा रहा है। इमोशनली आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आपको नहीं मिलता, तो इमोशनली आपको ध्यान देना है। इसी वजह से हार्ट ऑर्गन पे भी ध्यान देना है, बीपी वगैरह पे
थोड़ा चेक, अभी तो आपका एज ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट ये 35 के बाद आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 38 के राउंड से इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेंटली अगर देखें तो देखिए बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके चलने वाले, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं आप। फैमिली के बिना आप बिल्कुल किसी अज्यूम भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी मेंटली दिक्कत दिख रही है। देखिए यहाँ ये 28 का एज हो गया, उसके बाद रेखाएं ऊपर की ओर गई हैं, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है, यानी कि 30 से लेके आपकी लाइफ में तरक्की होनी शुरू हो गई होगी 30 से लेके, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये बुध की ओर जा रही है। बिजनेस के दिमाग रहता होगा कि बिजनेस करे बिजनेस करे, बिजनेस आप जरूर कीजिएगा, लेकिन इन्वेस्ट मत कीजिएगा। काउंसलिंग का काम, एडवाइस का काम आप करिएगा। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए माइंड लाइन पे भी इस तरह से आप देखें तो इस तरह से क्रॉस टाइप में बना हुआ है, तो ये सही नहीं होता। ये 50 के राउंड मेंटली प्रॉब्लम को भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं ये चीज़ होना ही है, क्योंकि ये रेखाएं जो है ना, बस यहाँ पे अगर ये मिट जाएगी तो ये रेखाएं खत्म भी हो जाएगी, तो वो काफी बड़ा टाइम है, तो उतना आगे नहीं जाना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ से लाइन आ रही है और ये हल्की सी टूटी, फिर यहाँ से, यानी कि आपको 35 के बाद लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा। प्रोग्रेस मतलब अच्छा मिलना, इस चीज को दिखा रहा है। लेकिन उससे पहले जो है आपको स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। आफ्टर मैरिज सक्सेस होगा, क्योंकि मून से लाइन गई है। जब भी मून से लाइन जाती है ना, तो किसी भी फीमेल आते हैं आपके लाइफ में किसी भी रूप में, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, वाइफ हो, उनका लक के द्वारा आपका लक चमकना, तो इस चीज को दिखा रहा है। बाकी ये लाइन आपका प्रैक्टिकलिटी को बताता है, काफी प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं आप। एक साथ में एक से अधिक काम करें, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पे इस प्रकार से देखें तो मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, लेकिन मनी ट्रायंगल से बड़ा द ट्रायंगल है, यानी खर्चे बहुत हैं, इनकम कम है। चीजें भी आपको ब्रांडेड और स्पेशल पसंद आती होंगी, तो ये चीज है। लाइफ लाइन भी देखिए तो लाइफ लाइन क्या, केतु माउंट पे जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी रहेंगे तो ऐसा काम कीजिए जो कि बर्थ प्लेस से दूर पैसा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, ऑफ शूट निकल रही है, तो स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन स्ट्रगल से सफलता भी मिलती रहेगी। खास करके 40 से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू होगी, उससे पहले लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि लाइनें भी स्टेबल नहीं है आपके। इस वजह से मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, वो रेमेडीज आप करेंगे ना, सही हो जाएगा। क्योंकि केतु अच्छा है आपका, केतु अच्छा जब रहता है ना, तो पूर्व जन्म का कर्म अच्छा रहता है, धन तो रहेगा, ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यंग एज जो है ना, बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा। सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। बाकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह का भी प्रबल योग है, या गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह करने का बहुत अच्छा हाथ में योग है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ लेना, और मैं इसकी रेमेडीज भी आपको बता दूंगी। नमस्कार।